Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है काइनेमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके 4 पार्ट हैं A, B, C, D। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में मेन क्या बताया गया है, मैकेनिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे बच्चे साइंस के 3 पार्ट होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, ओके, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। वैसे आज मेरा कंसेप्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स? Mechanics is the branch of physics which deals with the study of the motion of the material object. Mechanics क्या है? फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम मटेरियल बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा, मटेरियल बॉडी का क्या मतलब होता है? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है उसको हम मटेरियल बॉडी बोलते हैं। जैसे ये पेन है, पेन का मास होता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल बॉडी। जैसे ये पेपर है, पेपर का मास होता है ना, पेपर को क्या बोलेंगे? मटेरियल बॉडी। ओके, जो मैकेनिक्स है उसके भी काफी टाइप्स हैं। हम 3 पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of the material body at rest. स्टैटिक में हम क्या करते हैं? किसी भी मटेरियल बॉडी की स्टडी करते हैं, बट वो मटेरियल बॉडी रेस्ट पे होगी। अब देखो, ये पेन है मेरे पास, पेन रेस्ट में है ना, और ये मटेरियल बॉडी भी है क्योंकि पेन का मास है। ठीक है, जब भी कोई मटेरियल बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये पेन रेस्ट में होएगा, हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। नेक्स्ट है सेकंड ब्रांच, काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच काज मोशन। ठीक है, इसमें हम कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट जो फैक्टर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस फैक्टर को हम मतलब कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस फैक्टर को हम काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे मोशन के पीछे काज होता है ना, मोशन का काज क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन होती है, बट फोर्स को हम इस मतलब कि काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डायनेमिक्स। It deals with the study of the motion of the object, taking into count the factors which cause the motion. ठीक है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट जो फैक्टर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए? फोर्स। ठीक है, इसमें हम फोर्स को स्टडी करेंगे। जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, पेन क्या है मेरे पास? मटेरियल बॉडी। मैंने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, इसकी मोशन स्टार्ट होगी। ठीक है, डायनेमिक्स में हम किसी भी मटेरियल बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, बट जो मोशन के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको भी हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है रेस्ट। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट इज पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट इज सराउंडिंग। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी पेन, ठीक है, ये रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या होता है?
कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, जैसे पेन है, पेन टेबल पे पड़ा है, ठीक है, तो टेबल पे पड़ा है, इसकी मोशन तो नहीं हो रही ना, पेन को हम क्या बोलेंगे, एट रेस्ट। नेक्स्ट है मोशन। ऑब्जेक्ट चेंज इट इज पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट इज सराउंडिंग। मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे ट्रेन मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, ठीक है, कार मूव कर रही है, ये सारी एग्जांपल किसकी है, मोशन की। ठीक है, जैसे बस है, रोड पे खड़ी है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी रेस्ट पे है। बट अगर बस मूव कर रही है या कोई भी ट्रेन मूव कर रही है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, वो बॉडी मोशन में है। नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। दोनों आपस में, दोनों का रिलेशन है। कैसे, पर्सन सीटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड द ट्रेन। जैसे हमारे पास कोई भी पर्सन है, वो ट्रेन में बैठा है, ठीक है, वो रेस्ट में होएगा विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर। ठीक है, मान लो किसी ट्रेन में 2 पैसेंजर हैं, वो दोनों पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड रेस्ट में होंगे। बट अगर कोई पर्सन ट्रेन से बाहर खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, उसके विद रिस्पेक्ट टू दोनों पर्सन क्या होंगे, मोशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं जस्ट आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकंड यूनिट का यूनिफॉर्म मोशन, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ठीक है, जैसे उसके रिलेटेड जो स्मॉल टर्म है, मैकेनिक्स क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है एंड 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है। ठीक है बेटा, 1D का मतलब होता है 1 एक्सिस। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस का ओरिजिन है। ठीक है, ये अगर 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हम इस सिस्टम को बोलेंगे 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर किसी सिस्टम के 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम उस सिस्टम को बोलेंगे 2 डायमेंशनल। अगर किसी सिस्टम का ओनली 1 एक्सिस है, ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस, हम उस सिस्टम को बोलेंगे 1 डायमेंशनल। स्टूडेंट्स अब देखो 1 डायमेंशनल मोशन का क्या मीनिंग होता है, ओनली 1 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंजिंग विद द टाइम। ठीक है, हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज होता है, दैट मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी वायर है, वायर पे इंसेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो मोशन होएगी 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे स्टेट रेलवे ट्रैक, मैन वॉकिंग ऑन ए रोड, ये सारी मोशन 1 डायमेंशनल में है। 2 डायमेंशनल मोशन, 2 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज विद द टाइम। अगर 3 में से 2 एक्सिस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। इसकी एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट 2D में है, जैसे फ्लोर पे कोई भी इंसेक्ट मूव कर रहा है, या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, जैसे फ्लोर है, फ्लोर के 2D होते हैं ना, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल लाइन पे मूव कर रहा है, उसका तो ओनली 1 एक्सिस ही होएगा ना, उसको बोलेंगे हम 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई मान लो इंसेक्ट फ्लोर पे मूव कर रहा है, फ्लोर के 2 डायमेंशन होते हैं, हम उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज विद टाइम। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तीनों एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे काइट फ्लाई, ठीक है, फ्लाइंग एरोप्लेन। स्पेस में अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इस मोशन को बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आइडिया दिया है मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके साथ जो टर्म रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया है।
आपने इस अच्छे से इसको रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है।